वेलकम बैक। और अब हम डॉलर के हवाले से बात करेंगे और हमसे बात करने के लिए बहुत ही मौजूद मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी मलिक बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो कुछ अच्छी खबर लेकर आए हैं इस बार? नहीं, बड़ी अच्छी खबर है माशाल्लाह। हाँ। डॉलर का रेट देखो 245 से कम होकर 218 के करीब आ गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हाँ, और ये खबर तो 27 है मलिक साहब, लेकिन आप देखें जहाँ से डॉलर शुरू हुआ था, अब अगर खुदा न खास्ता वो 300 पे ले जाते और फिर 250 पे लाके ख़त्म करते, तो पहला पिछले से तो उसका फिर भी डिफरेंस है। अब डरावा इतना हो गया, डरा इतना दिया कि मेरे ख्याल में थोड़ा कम हो जाता है तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है। नहीं, ये आप देखें सैलाब से पहले डॉलर का रेट 245 से कम होके इंटर बैंक में 212 हो गया था और फ्री मार्केट में तो 195 हो गया था। कोई लेने वाला नहीं था और डॉलर लेके घूम रहे थे। फिर हुकूमत की बेवकूफ़ी की वजह से इन्होंने जो लग्जरी आइटम पे पिछले 2 महीने से पाबंदियाँ लगाई हुई थी उसको अचानक खोल दिया और साथ उसमें कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जिन लोगों ने डॉलर उसको 3 से 4 अरब डॉलर के इम्पोर्ट कंसाइनमेंट पोर्ट पे पड़ी थी और हुकूमत ने हालांकि मना किया था जब तक आप कोई भी इम्पोर्टर उस वक्त तक एलसी नहीं खोलेगा जब तक स्टेट बैंक उसकी अप्रूवल नहीं देगा। सही। तो ये इम्पोर्टर माफिया ने बैंकों से मिलकर इन्होंने बगैर अप्रूवल के इन्होंने 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के ऊपर बोझ डाल दिया। हालांकि उसको रिजर्व बहुत कम रह गए थे, 7 अरब डॉलर के करीब रह गए थे। तो अब फिर उन्होंने शोर मचाना शुरू दिया जी हमारे डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो हुकूमत उनके आगे ब्लैकमेल हो गए, उन्होंने को अलाउ कर दिया। तो यकदम प्रेशर बढ़ा और रही की कसर जो है उसने सैलाब ने निकाल दी। 40 अरब डॉलर का पूरी मेशीदी बहा के ले गया। हमारी फसलें थी, हमारे लोगों की जो उम्र भर की जमा पूंजी थी, माल मवेशी थे, सारी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। एक तो ये कि पहली गलती आपको कहाँ लगती है जो हुई थी जब डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हुआ था? किस हुकूमत में ज़्यादा रेट बढ़ा है? किसके दौरे हुकूमत में? देखो जब पीटीआई आई थी तो उस वक्त डॉलर का सबसे पहले तो ये इब्तदा हुई थी मुशर्रफ साहब के बाद पीपल पार्टी के दौर में। डॉलर 60 था और वो तकरीबन तकरीबन 105 पे छोड़ के गए। ठीक है। और फिर डार साहब आए, उन्होंने उसको जो है वापस लेके आए, 98 की सतह पे बरकरार रखा। और इसी तरह फिर दोबारा जब पीटीआई की हुकूमत आई थी इनको एक तकरीबन 125 पे मिला था और ये तकरीबन 195 पे ले गए, यानी कि 70 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया। सही। उसके बाद नून की दोबारा हुकूमत आ गई, इनको 195 में मिला और ये 245 में ले गए, बिल्कुल। ये 55 रुपये ऊपर ले गए। अब डार साहब आए तो डार साहब का एक तारीख है कि जब भी आए डॉलर 98 पे भी इनको लाया गया था, ये ट्रेड मिनिस्टर ये थे। डार साहब के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो नीचे आ जाता है? और डार साहब ने पिछले वक्तों में जो जब पीएमएलएन इक्तदार में थी उनके जाने के बाद सबने कहा कि ये तो आर्टिफिशियली डार साहब ने इसको रोक के रखा हुआ था और ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये आर्टिफिशियल क्या रोका जा सकता है? और डार साहब के पास ऐसी कौन सी जादू का चिराग है? नहीं, डार साहब क्या कहते हैं, वो एक तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको अपने राब्ते में रखते हैं, उनसे तजवीज़ भी लेते हैं। 98 में मिसाल दूँ, डॉलर जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था और डॉलर का रेट 44 से बढ़ के तकरीबन 68 से तक और 100 की बातें हो रही थी। तो उस वक्त यानी कितना डॉलर बढ़ जाना एक बहुत ही बड़ा यानी कि गैप था। तो फिर इनको सरताज अजीज़ की जगह पे लाया और उन्होंने सबसे पहले हमसे मीटिंग की और हमने उन्हें यही बताया कि अगर इंटर बैंक में डॉलर कंट्रोल नहीं तो मार्केट से कंट्रोल बहुत छोटा वॉल्यूम है। तो उन्होंने कहा जी मैं वादा करता हूँ कि इंटर बैंक में मैं कंट्रोल करूँगा और उसमें अगर इंटर बैंक में डॉलर बढ़ गया तो मैं रिजाइन दे दूंगा, लेकिन आप फ्री मार्केट को कंट्रोल करो। अल्लाह का शुक्र हम लोग कामयाब हुए आपस में स्ट्रेटजी बना के और पूरे जितने स्टेक होल्डर थे। डॉलर का रेट जो है वही डॉलर जो 68 में कोई देने को नहीं तैयार था और 50 रुपये में लोग लेके घूम रहे थे। और पाकिस्तान के रिजर्व भी जो है जो कि 500 मिलियन डॉलर से 3 अरब डॉलर तक चले गए। तो दो फायदे हुए। अब जो कहा जाता है कि डार साहब इसको आर्टिफिशियली रोकते हैं तो ये प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये कैप जरूर लगाते हैं अरब मुल्क को अपने सरहद का, और ये क्योंकि इकनॉमिक से देखिए अभी बात यह है कि डार साहब के हवाले से तो वैसे जितनी भी बातें चल रही हैं न्यूज़ में वो यही है, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनके आने से। तो क्या एक ये वन मैन शो है? क्योंकि पीएमएलएन की ही हुकूमत थी, मिफ्ता इस्माइल भी उन्हीं के थे, डार साहब को भी वही लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये वन मैन शो है कि बस एक आदमी की वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो सही हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी या डॉलर ऊपर या नीचे चला जाएगा? एक आदमी तो पूरी दुनिया की तारीख देख रहे हैं, उन्होंने तारीखें बदली दी हैं। एक आदमी बात होगा इतना आम होता है।
जितने जितने बड़े बादशाह या बड़े बड़े लोग गुजरे हैं नेल्सन में, सबसे पहले तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेना। एक आदमी ने पूरी दुनिया का और पूरी दुनिया का निजाम बदला अल्लाह के। खुदा न खास्ता इस वक्त के जितने पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको तो मैं किसी भी तरह से मतलब फिर क्या नेल्सन मंडेला देख लें, नाम ही नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में। लिंकन देख लें, इन लोगों ने पूरी तारीखें बदली हैं। नेल्सन मंडेला देखें जो कि खाना जंगी के दाने पे खड़ा था और उन्होंने फतेह मक्का को अपनाया। खैर ये वाली चीजें बिल्कुल हुई हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे पास नहीं हुई। हमारे पास सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए होती है, अपने इक़्तिदार। मैं सिर्फ आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि देखिए ये चीज चले अगर नीचे भी आ जाता है डॉलर, तो क्या डॉलर को आर्टिफिशियल रोकने से हमारी इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ता है? क्या ये आर्टिफिशियली रोका जाता है? मैं वो पूरी बात बता ही रहा था कि आपने दूसरा सवाल झोंक दिया। मैं ये कह रहा था कि आर्टिफिशली नहीं था, हकीकी था कि वो होता ये है कि कोई भी मुल्क का जो होता है वज़ीर ख़ज़ाना या गवर्नर स्टेट में मुल्क के अमीन होते हैं, पूरे मुल्क का सरमाया इनके हाथों में होता है और पूरी तकदीर भी समझो इनके हाथों में होती है। ये अगर अपने रुपए पे अपनी इकानमी में उसको बॉर्डर लाइन नहीं खींचेंगे तो फिर तो इसको कहना बेलगाम तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो उन्होंने यही किया था कि डॉलर का एक हद होती है, क्रॉस करोगे तो हम एक्शन लेंगे। तो उन्होंने इसको कहते हैं कैप लगा देना, इससे ज्यादा आप डॉलर के नीचे जो मर्जी करें इसके ऊपर नहीं आप। किस पे ये कैप लगाई जाती है? इन्होंने 54 में लगाया था 1998 में, डॉलर पर 54 से ज्यादा मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये जब 50 पे होगा तो ये एक्सपोर्टर ने जाके मिन्नतें की कि आप इसको मजीद ना गिराएं और इसको रोक लें और हमारा 54 से ऊपर आप वादा नहीं। ये कैप जब लगाया जाता है तो वो किन लोगों पे लगाया जाता है? हमारी कौन उस पे पाबंद होता है? बैंकों को पाबंद किया जाता है कि आपने ट्रेडिंग जो भी करनी है 54 से ऊपर नहीं करनी है। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, डॉलर की वाकई ज़रूरत है और वो स्टेट बैंक फिर या गवर्नमेंट खुद देती है। तो इस हुकूमत ने भी पीटीआई के दौर में भी 3 साल में 7 अरब डॉलर बैंकों को दिए गए और ये बैंकों ने इसी से उनके मुंह में खून लग गया था और इन्होंने उसको कार्टेल बना लिया था। अच्छा, पीटीआई के दौर में तो खैर ये भी कहा गया कि जो फॉरेन रिजर्व्स उनके पास थे उसको उन्होंने सही तरीके से मार्केट नहीं किया, वरना वो ऑल टाइम हाई थे और उन्होंने कर्जा वापस भी किया था। बिल्कुल उन्होंने किया था। उनके यानी कि उनका भी दौर जो मुश्किल दौर था, ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के ऊपर कर्जे इतने ज़्यादा हो गए थे और उन्होंने इमरान खान साहब ने शुरू में आप देखें बड़े तूफानी दौरे करके पाकिस्तान की तरफ इकनॉमिक जो तूफान आ रहा था उसको रोका। उन्होंने बड़ी मेहनत की। कमर बाजवा साहब उनके साथ थे सऊदीया ने 3 अरब डॉलर भी दिए, 3 अरब डॉलर का आपको तेल भी उधारा दिया और पाकिस्तान में आइलेट पानी लगाने का 20 अरब डॉलर का MOU भी साइन किया। लेकिन बाद में कोई खारजा पॉलिसी में ऐसे गैप आ गए, वो लोग हमसे नाराज़ हो गए। उसके बाद फिर कमर बाजवा साहब को उनको जाके मनाना पड़ा, दुबई को, सऊदीया को, अपना चाइना को, बल्कि चाइना के भी दौरे किए, फिर अब अमेरिका के दौरे किए। अब IMF पर जो डील हो नहीं रही थी, ये भी कमर बाजवा साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने वहाँ जाके अपने तलकात यूज़ किए और उन्होंने IMF ने पाकिस्तान वो तो ऑब्वियसली जो जिस वक्त जिस इक़्तिदार में या सीट पर है वो अपने PR भी यूज़ करता है, स्ट्रैटेजी भी बनाता है। लेकिन उन्होंने हेल्प की हुकूमत की, दोनों की, PTI की भी की, इनकी भी की और पाकिस्तान को इकनॉमिक क्राइसिस से निकाला। अल्लाह का शुक्र है, इस हुकूमत ने भी अब बड़ी मेहनत कर रही है। अच्छा, ये अभी एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आप बताइएगा, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस तो हमारा है। अब PTI की जब हुकूमत थी तब भी वो बहुत काम कर रहे थे, लेकिन उनको जिन बेसिस पे हटाया गया वो चीज़ें आज भी मौजूद हैं। लेकिन चलें, काम हो रहा है। इकॉनमी, जो मेरा आपसे सवाल होगा ब्रेक के बाद जिसका आपने जवाब देना है, हमारी इकॉनमी तो मेरी रिसर्च के मुताबिक इस कदर डाउनफॉल आया है उसमें कि उसको उठते उठते भी साल लगेंगे, कई साल लगेंगे अगर हम आज से सीरियस हो जाते हैं। और चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए कि हर हुकूमत आए तो उसी चार्टर को फॉलो करे। ये बहुत अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो बन गया सबके फायदों के लिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं बना है। तो ये जरा आप इसके बारे में बताइएगा। इस ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।